लेट अस स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग कल कहाँ थे भागवतम में हैं? हम लोग कल थे भागवतम में। हम डिस्कस कर रहे थे कि अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को अलग अलग लीलाओं के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हाय बोल हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अब आया, ओके ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। एक्चुअली एक अनाउंसमेंट था। क्या होता है बीच बीच में कभी कॉल आ जाता है ना। तो कॉल जब आता है ना तो आवाज बंद हो जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्लास छोड़ के भागना नहीं कि यार बंद हो गया बंद हो गया, नहीं। तो कभी कभी ऐसा दिक्कत होता है क्योंकि कॉल आ जाता है ना, तो वो बीच का जो ड्यूरेशन है फिर वॉइस कट हो जाता है वो। तो पेशेंस थोड़ा रखेंगे तो फिर आ जाएगा। हम्म ठीक है। फाइन। तो हम थे, अर्जुन बता रहे थे कि कैसे कृष्ण ने हमको हेल्प किया। दुर्वासा मुनि का पास्ट टाइम हमने देखा, अलग अलग पास्ट टाइम देखा। फिर हमने देखा कि कृष्ण की जो रानियां थी, 16,108 रानियां, उनको लेके जा रहे थे अर्जुन। लेकिन आदिवासी के रूप में कृष्ण आए और सबको लेके चले गए, किडनैप करके चले गए। हम्म तो अर्जुन को हम्बल बना दिया, नम्र बना दिया। तो कल हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि कृष्णा हमेशा ऐसा एक सिचुएशन अरेंज करते हैं कि हमें हम्बल बना देते हैं, नम्र बनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को भी समझना। कभी कभी देखो लाइफ में क्या होता है कि ऐसे कुछ सिचुएशन आएगा जो आपको आपको लगता होगा कि अरे मैं तो इसमें बहुत एक्सपर्ट हूं, है ना। आप करने घुसो, बाप रे ऐसा आप गलती करेंगे उसमें आपको लगेगा बाप रे ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, है ना। तो कल मैंने मेरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एक एक्सपीरियंस मैंने बताया था क्या क्लास में? आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि दो दो क्लास होता है ना तो मैं भूल जाता हूँ। मैंने कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ओह नहीं बताया था, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, एक जगह पे मैं जब पूना में था, तो पूना पे एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया था। तो जब गया था तो उस दिन उस पर्टिकुलर स्पॉट पे ऑलमोस्ट 55 भगवत गीता मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। 55। मैं तो बहुत खुश हो गया, बोला अरे बाप रे 55 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट, मतलब बहुत अच्छी बात है, ये जगह तो बहुत अच्छा है। फिर कुछ महीनों बाद फिर हम लोग का फिर से मीटिंग बैठा, हम लोग सोचे कि चलो जाएंगे। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ सब डिवोटीज को बोला प्रभु जी इधर ही जाएंगे, इतना अच्छा होता है ना। तो मैं पूरा डिटरमाइंड था, इधर ही जाएंगे, इधर ही होना चाहिए, और मैं पूरा कॉन्फिडेंट था, है ना। तो उस दिन फिर से गया मैं। जब गया, बाप रे सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक खड़ा हूं मैं। और पता है सच में सिर्फ 3 ही बुक हुआ रे। ऐसा फ्रस्ट्रेट हो गया मैं, बोला ये क्या।
और लोग हैं, हाँ? लोग हैं, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं है, भीड़ है, लोग हैं, लेकिन ले कोई नहीं रहा है ना। तो कभी कभी भगवान हमको सिखाते हैं कि आप जो किए थे वो आपका पावर नहीं था, वो मेरा पावर था, है ना। आप ऐसे गलत समय में मत रहो कि अरे आप कर दिए ना। तो इसलिए कभी कभी भगवान ऐसे अरेंज करते हैं आपका लाइफ में कुछ इंसिडेंट, जिससे आप हम्बल हो जाएंगे, नम्र हो जाएंगे। और ये बहुत जरूरी है, तकलीफ होता है लेकिन जरूरी है है ना। तो यस, कृष्ण ने ये किया। क्यों किया? क्योंकि उनको डर था कि मेरे भक्तों को कहीं प्राइड ना आ जाए, है ना, अर्जुन कहीं घमंडी ना हो जाए, इसलिए कृष्ण ने ये पास टाइम किया। तो तभी हम कल डिस्कस कर रहे थे, अर्जुन सोच रहे हैं अरे गाड़ी तो वही है, रथ तो वही है ना, और धनुष बाण भी वही है, गांडीव तो वही है, मैं भी वही अर्जुन हूं, घोड़ा भी वही है, प्रॉब्लम क्या है, जीता क्यों नहीं, हार कैसे गया? तो अर्जुन बोलते हैं ड्राइवर नहीं है ना, है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है, ड्राइवर इंपॉर्टेंट है। अगर ड्राइवर नहीं है, हमारे पास भी गाड़ी होगा, लेकिन कुछ फायदा नहीं है, सब फैसिलिटी है लेकिन ड्राइवर नहीं है ना। ड्राइवर नहीं है मतलब गाइड नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है ना। अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो अर्जुन के लाइफ में जब ड्राइवर नहीं था, तो अर्जुन कितना बिविल्डर हो गए, नहीं? वैसे ही हमारे लाइफ में भी जब ड्राइवर नहीं होगा तो हम भी बिविल्डर हो जाएंगे, है ना। हमारा लाइफ का जो जर्नी है, जो व्हीकल है, उस व्हीकल के लिए भी ड्राइवर चाहिए बाबा, है ना। कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम हम सोचते हैं कि हम चला लेंगे, नहीं, हम सोचते हैं हम चलाएंगे। तो मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि बच्चा जब कार में बैठता है ना, पिताजी कार चलाते हैं, है ना, पिताजी कार चलाते हैं, बच्चा देखता है अरे मेरा पिताजी कार चला रहा है, पापा मैं भी चलाऊंगा है ना। बच्चा बोलता है अरे मैं भी चलाऊंगा, आप चला रहे हैं, मैं क्यों नहीं चला सकता, मुझे दो गाड़ी। तो पापा बोलते हैं अरे पापा नहीं चला सकता तू बैठ, मैं हूं ना ड्राइवर, तू काय को चिंता करता है, आराम से बैठ और पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न खा, चॉकलेट खा, आइसक्रीम खा। मैं चलता नहीं, मुझे गाड़ी चलाना है। वो बच्चा इतना बड़ा गधा है, वो सोचता है कि वो चला लेगा। अगर वो चला लिया तो एवरी मोमेंट और एवरी डायरेक्शन में उसका एक्सीडेंट होगा, नहीं। पापा जब चला रहे हैं तो बहुत अच्छे स्पीड में चला रहे हैं, सही डायरेक्शन में चला रहे हैं, और पूरा सेफ चला रहे हैं। बच्चा चलाएगा, स्पीड गलत होगा, डायरेक्शन गलत होगा, एक्सीडेंट तो फिर बोनस में वो भी आएगा, नहीं। तो इसलिए कभी कभी जब पापा पापा जब गाड़ी चलाते हैं तो देख के सिर्फ थैंक यू बोलने का, पापा आप चलाइए, है ना, मैं नहीं चला सकता। तो भगवान के हाथ में कंट्रोल देना चाहिए, भगवान चलाएंगे ना गाड़ी। हम सोचते हैं कि अरे मैं चला दूंगा गाड़ी, ना ना, हम बच्चे हैं। अगर हम अपना लाइफ का जर्नी का जो व्हीकल है अगर हमारे हाथ में लेंगे, तो फिर धमाकेदार एक्सीडेंट होने वाला है एवरी मोमेंट। फिर हम सोचते हैं "ये क्या हो रहा है प्रभु जी, जहां जा रहे हैं वहां एक्सीडेंट हो रहा है, हमेशा गड़बड़ हो जा रहा है ना। तो गाड़ी जब है, पापा ड्राइवर हैं, तो क्यों चिंता करने का, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, जब लॉन्ग जर्नी होता है ना, लॉन्ग जर्नी जब होता है, मान लो 3-4 घंटे का जर्नी है, तो पापा गाड़ी चला रहे हैं, 200-300 किलोमीटर मान लो जाना है। तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चा बढ़िया पीछे वाले सीट में जाके सो जाता है, वो नहीं, बढ़िया सोता रहता है वो, उसको कोई चिंता नहीं है। वो सो जाता है और 2-3 घंटे बाद बच्चा उठता है, डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है।
है ना। देखो वो कुछ किया ही नहीं, वो सिर्फ सोया था रास्ते पर, पहुंच गया डेस्टिनेशन। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो इसलिए ड्राइवर मस्ट है। वैसे ही भगवत गीता बोलता है कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, स्पिरिचुअल लाइफ सुसुखम कर्तुम अव्ययम है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम का मतलब क्या है? अरे स्पिरिचुअल लाइफ इज फुल ऑफ ब्लिस बाबा, मतलब पूरा मजा है लाइफ। लेकिन हमको नहीं लगता ना, हमको लगता है कितना तकलीफ है। सुबह सुबह जल्दी उठो, माला करो, बाप रे बाप, ये मत खाओ, मत खाओ, ये आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओ थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जब हमारे पापा गाड़ी चला रहे हैं ना, तो हम बढ़िया बैक सीट में सो सकते हैं 2-3 घंटा, हमको चिंता करने का जरूरत नहीं, हम डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही अगर कृष्णा हमारे लाइफ के जर्नी के ड्राइवर हैं, तो हमको चिंता करने का जरूरत नहीं है, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड पहुंच जाएंगे, सोते सोते पहुंच जाएंगे, मेहनत करने का जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही चीज है कि हम कंट्रोल को हाथ में, स्टीयरिंग, पापा को बोलते पापा स्टीयरिंग मेरे हाथ में दे दो, आप पीछे जाके सो जाओ, है ना। तो गाड़ी का जो स्टीयरिंग था, अर्जुन बहुत इंटेलिजेंट थे, गाड़ी का स्टीयरिंग अर्जुन कृष्ण के हाथ में रखे थे, है ना। तो देखो कृष्ण ड्राइवर बनने का मतलब क्या है? गाइड, डायरेक्शन देते हो, हैं। लेकिन कृष्ण तो हमारे लाइफ में हमको गाइड करेंगे नहीं, तो हमको गाइड करेगा कौन? प्रैक्टिकल लेवल पे गाइड कौन करेगा? प्रैक्टिकल लेवल पे हमको गाइड करते हैं शास्त्र, है ना। शास्त्र और भक्त लोग हमको गाइड करते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे। बहुत जरूरी है ये समझना। हम्म क्योंकि वो जो शास्त्र है वो भगवान ने दिया है। हम्म तो वो जो गाइडेंस है, जो हमें शास्त्रों से मिलता है, वो हमारा ड्राइवर जैसा है। जस्ट एक मिनट ना। हरे कृष्णा। तो शास्त्र और गुरु या भक्त, शास्त्र और भक्त, ये दोनों हमें गाइड करते हैं। देखो शास्त्र हमेशा, देखो भक्त हमेशा बताते हैं जो शास्त्रों में लिखा है, और शास्त्र हमेशा वही बताता है जो भगवान ने बोला है ना। तो दोनों हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं कि देखो हम स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, है ना। हम स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, तो हम पूछते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं आप स्पिरिचुअल लाइफ में। तो बोलते हैं देखिए प्रभु जी, हम भी भक्त हैं प्रभु जी। अच्छा आप भक्त हैं? हाँ, हम भी इस्कॉन मंदिर जाते हैं। कब? जन्माष्टमी में। हम जन्माष्टमी में जाते हैं। और कब जाते हैं? कभी कभी टाइम मिला तो राधाष्टमी में हो आते हैं, है ना। और कभी बहुत ज्यादा फोर्स कर दिया भक्त लोगों ने, है ना, बहुत ज्यादा भक्त लोगों ने फोर्स कर दिया, तो कभी कभार संडे को भी चले जाते हैं प्रसाद लेने के लिए, है ना। तो हमारे इस्कॉन में गोविंदास बहुत फेमस है, तो गोविंदास में खा के आ जाते हैं। चलो ठीक है, इस्कॉन मंदिर। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं
प्रभु जी हम हनुमान मंदिर जाते हैं, हम गणपति मंदिर जाते हैं, हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, है ना, हम सब मंदिर जाते हैं प्रभु जी, है ना, कभी कभी तो शनि देव के मंदिर भी जाते हैं, हर मंदिर में जाते हैं और एक एक नारियल फोड़ के आते हैं। और प्रभु जी पता है, मैं ना, हम तो, हमारे घर पे गीता है, भगवत गीता, हम उसको भी पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स यू हैव टू टेक गाइडेंस। आप किसी एक गाइड के अंडर होना है, आपका ड्राइवर फिक्स करना है। तो ड्राइवर क्या है? शास्त्र और भक्त लोग। अगर आप शास्त्र और भक्तों के साथ नहीं रहेंगे तो स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए? नहीं आगे बढ़ पाएंगे, बहुत स्ट्रगल हो जाएगा, बहुत स्ट्रगल हो जाएगा। हम्म। तो हम जब किसी स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं तो बुक्स भी इंपॉर्टेंट है और टीचर भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा बोलेगा प्रभु जी मैं सिर्फ बुक पढ़ के पास हो जाऊंगा, डिग्री मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना, टीचर भी चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे प्रभु जी मैं तो सिर्फ टीचर से ही पढ़ के पास हो जाऊंगा। ना, बुक्स भी चाहिए। तो इसलिए हमारे लाइफ का अगर जो ड्राइवर है वो कृष्ण के हाथ में देना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम कृष्ण को नहीं दे सकते। हमें किसको देना पड़ेगा? शास्त्रों को देना पड़ेगा और भक्तों को देना पड़ेगा। ये दो चीज जब हम हमारे लाइफ में करते हैं तो फिर हमारे लाइफ का ड्राइवर फिक्स होता है, गाइड फिक्स होता है ना। नहीं तो फिर गाड़ी किधर जाएगा पता नहीं। स्पीड परफेक्ट होगा, डायरेक्शन परफेक्ट होगा, बहुत 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 आराम से सेफली आप डेस्टिनेशन में भी पहुंच जाएंगे। तो इसलिए गाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 15th चैप्टर में थे, है ना, पहला स्कंद में 15th चैप्टर में थे। वहां पे अर्जुन बोलते हैं अरे सब कुछ है लेकिन मेरा ड्राइवर नहीं है। तो वहां पे अर्जुन आगे श्लोकों में बोलते हैं कि लेकिन आज, है ना, युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं आज मैं वो इंस्ट्रक्शन को याद कर रहा हूं जो कृष्ण ने मुझे भगवत गीता के रूप में दिया था, जो इंस्ट्रक्शंस दिया था उसको मैं याद कर रहा हूं। है ना, हम सबको पता है कि महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन बहुत दुखी थे, तो कृष्ण ने भगवत गीता सुनाया था। तो वो भगवत गीता सुनाया, मतलब वो भगवत गीता फिर से नहीं, उसको याद किया अर्जुन ने। तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं जब याद कर रहा हूं उस भगवत गीता को तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कृष्ण गए नहीं है, मेरे साथ ही हैं, है ना। तो इसलिए हम जब भगवान की कथा सुनते हैं और भगवान के इंस्ट्रक्शंस को सुनते हैं या पढ़ते हैं भगवत गीता, तो इट इज लाइक कृष्णा इज देयर इन आवर लाइफ, इज प्रेजेंट, एक्चुअली इज प्रेजेंट, है ना। तो कृष्णा है हमारे साथ। बहुत जरूरी है ये पॉइंट समझना हमारे लिए। हम्म। अगर कृष्णा नहीं भी है तो कोई चिंता नहीं, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, है ना, भक्तों का संग लेना चाहिए। तो अर्जुन बोल रहे थे कि मैं भगवत गीता को याद कर रहा हूं और मैं कृष्णा को महसूस कर पा रहा हूं। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज ने ये सुना, है ना, तो युधिष्ठिर महाराज ने ये सुना, युधिष्ठिर महाराज बोले बस अब हो गया, और नहीं, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज को पता चल गया कि कृष्ण चले गए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के घर छोड़ के निकल गए, है ना। तो उन्होंने देखो कृष्ण के बेटे का नाम था प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे का नाम था अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बेटे का नाम था वज्रनाभ। हम्म। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, जो मथुरा जो एरिया था ना, उस एरिया का जो राजा है वज्रनाभ को बना दिया। और जो हस्तिनापुर था जो युधिष्ठिर महाराज का था, उसका राजा परीक्षित महाराज को बना दिया। परीक्षित महाराज तो बहुत काबिल राजा थे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद बोलते थे कि हमें राइट राइट टाइम पे हमें स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हमें घर बार छोड़ के चले जाना चाहिए। आजकल का सोसाइटी का हालत पता है क्या है? बूढ़े हो जाते हैं, पता है, शरीर में कोई ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी इतने आसक्त हैं, इतने आसक्त हैं, ऐसा लगता है कि पूरा घर मैं ही संभाल रहा हूं।
है ना। थोड़ा छोड़ो बाबा उस घर को, है ना। प्लानिंग करो, स्पेशली दोज ऑफ यू हु आर यंग नाउ, जो जवान हैं, जो जॉब करते हैं, आप लोग कुछ तो प्लानिंग करो बाबा कि 50 साल के बाद रिटायरमेंट लेंगे, वानप्रस्थ लेंगे, भगवान का सेवा करेंगे। कब करोगे? लोग बोलते हैं 70 साल में हम करेंगे। अरे 70 साल में आप चल नहीं पाओगे, वृंदावन मायापुर कैसे जाओगे बताइए? क्या सेवा करोगे, क्या प्रचार करोगे, किसको सिखाओगे? आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे लाइफ को ऐसा प्लान करना चाहिए हमें कि हम जल्द से जल्द वानप्रस्थ ले सकें, इस संसार के रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा मिले। हम्म। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, मथुरा का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वज्रनाभ को देते हैं, और हमारा जो हस्तिनापुर, बाकी पूरा सब रेस्पॉन्सिबिलिटी परीक्षित महाराज को देते हैं, और निकल लिए। और जब निकले तो छोटे भाई भी पीछे पीछे निकल लिए, है ना। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब पीछे पीछे निकल गए। कुंती महारानी, जैसे ही कुंती महारानी ने सुना कि कृष्ण ने यह संसार छोड़ दिया है, तुरंत कुंती महारानी के प्राण छूट गए, है ना। मतलब कुंती महारानी को घर भी छोड़ना नहीं पड़ा, कुंती महारानी तुरंत तुरंत स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले गए। सोचो कितना प्रेम था कृष्ण से, है? और द्रौपदी और सुभद्रा, वो लोग भी सोचे कि अरे अरे हमारे पति लोग जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, तो वो दोनों भी पीछे पीछे चल दिए। तो यहाँ पे एक और श्लोक में आता है विदुर जी, विदुर जी भी पीछे पीछे, मतलब एक्चुअली विदुर जी तो थे नहीं उनके साथ, लेकिन उन्होंने भी अपना शरीर त्याग कर दिया प्रभास क्षेत्र में, है ना। तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा स्टोरी आता है, उसको हम कवर करेंगे। ये स्कंद पुराण का स्टोरी है। हम्म? तो ये तो भागवतम में नहीं है, लेकिन मैंने सोचा इसको बोलते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो हुआ क्या, सब लोग तो चले गए, हमारे वज्रनाभ थे, परीक्षित महाराज थे। तो मैंने जैसा बताया कि कृष्ण ने आदिवासी का रूप लेके सबको किडनैप कर लिया था, है ना। तो सबको किडनैप करके वृंदावन में छोड़ दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी रानी थे ना, सबको इच्छा था कि हमको वृंदावन जाना है, गोपियों का संग लेना है, राधा रानी का संग लेना है, हमें उनके साथ रहना है, सीखना है भक्ति कैसे किया जाता है। तो उनको बहुत इच्छा था, तो उन्होंने बोला अरे हम जाएंगे उधर, तो कृष्ण ने उधर छोड़ दिया। लेकिन फिर भी सब लोग बहुत दुखी थे। वज्रनाभ ने देखा कि अरे कृष्ण की सारी रानियां हैं और इतने दुखी हैं, रो रही हैं। लेकिन उन सारी रानियों में एक रानी थी जो नहीं रो रही थी, बहुत खुश थी वो। उस रानी का नाम था कालिंदी, है ना। तो कालिंदी जो रानी थी, आप लोग जानेंगे फ्यूचर में कि उनके जो 16,108 रानियां थी, उसमें एक रानी का नाम कालिंदी था। वो बिल्कुल नहीं रो रही थी, वो तो बहुत खुश थी। तो सब लोग हैरान हो गए, अरे हम सब इतना रो रहे हैं, दुखी हैं, आप कैसे नहीं रो रहे हैं? आपको दुख नहीं लग रहा है? कृष्ण तो चले गए, आपको दुख नहीं लग रहा? तो फिर कालिंदी बोलती है, ना मुझे तो दुख नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण कथा सुनती हूँ ना 24 घंटे, तो 24 आवर्स में कृष्णा का कथा सुन रही हूँ, इसलिए मुझे दुख नहीं लग रहा है। तो सब लोग बोले अच्छा, तो फिर हम भी सुनेंगे, है ना। तो तभी कालिंदी बोलती है, हाँ हाँ, तो सुनाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। उस टाइम पे ऑनलाइन नहीं था, है ना। ऑनलाइन जूम, 4G 5G ये सब नहीं था, तो सुनाने वाला भी कोई होना चाहिए। तो इसलिए कालिंदी बोली कि देखो यहाँ पे वृंदावन में कुसुम सरोवर के पास उद्धव रहते हैं। कैसे रहते हैं? वो एक पेड़ के फॉर्म में रहते हैं, वृक्ष के फॉर्म में रहते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा, उद्धव भगवान से प्रार्थना किए थे कि मैं वृंदावन में एक वृक्ष बन जाऊं, ताकि गोपियों का जो चरण का धूलि है वो मेरे पे पड़ते रहे, भक्तों का चरण का धूलि मेरे पे पड़े। तो सब लोग मिलके उद्धव से प्रार्थना किए, हे उद्धव आप आइए, भागवतम सुनाइए। तो उद्धव आते हैं, है ना, कुसुम सरोवर का वो झाड़ियों के बीच से उद्धव आते हैं सुनाने के लिए। तो जब उद्धव आते हैं सुनाने के लिए, तो सब लोग बैठते हैं सुनने के लिए। परीक्षित महाराज को उद्धव बोलते हैं, देखो आप सारा फैसिलिटी क्रिएट करो ताकि सब लोग शांति से भागवतम सुने।
सबके लिए प्रसाद का बंदोबस्त करो आप, है ना, फैसिलिटी क्रिएट करो, क्योंकि प्रसाद नहीं होगा तो हम थोड़ी क्लास सुनेंगे। ये तो ऑनलाइन है ना। ऑफलाइन होता तो प्रसाद तो कंपलसरी है, बिना प्रसाद के कैसे क्लास सुनने आएंगे बताइए, है ना। तो परीक्षित महाराज को बोला, अरे प्रसाद विषय सब अरेंज करो, फैसिलिटी करो, सिक्योरिटी चेक करना, सब चेक करो। तो परीक्षित महाराज सेवा में लग गए। फिर थोड़ी देर बाद परीक्षित महाराज आके उद्धव को बोलते हैं, अरे प्रभु जी। तो उद्धव बोले, क्या हुआ? आप तो मुझे सेवा में लगा दिए, मुझे भी तो भागवतम सुनना है, मैं कब सुनूंगा? सब सुन रहे हो बैठ के आराम से, मुझे भी भागवतम सुनना है ना। तो उद्धव बोलते हैं, अरे आप तो असली में क्वालिफाइड हो भागवतम सुनने के लिए, इसलिए आपको स्पेशल सुखदेव गोस्वामी अलग से आपको भागवतम सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ये सब भागवतम सुन पाए, इसका फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इसलिए आप भागवतम सुन पाएंगे फ्यूचर में सुखदेव गोस्वामी से। तो यहाँ पे हमारे है ना, उद्धव बोलते हैं कि अगर आप सेवा करते हैं, लोग भागवतम सुने, इसका फैसिलिटी क्रिएट करते हैं, तो आपको भी भागवतम सुनने का मौका मिलेगा, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अच्छा, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैं सोच रहा था अगर किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आस्क टू अनम्यूट करूंगा, फिर आप पूछ सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं। अच्छा है, क्वेश्चन है, ठीक है, फाइन। जस्ट मैं एक अच्छा, बहुत क्वेश्चन है तो मुझे लगता है टाइम काफी लग जाएगा, तो मैं जस्ट एक लास्ट कंक्लूजन बोल के फिर मैं क्वेश्चन लूंगा। तो जब वो पास्ट टाइम वो भागवतम सुने सारे रानी लोग, तो उनको इतना अच्छा लगा, उनको कृष्ण का प्रेजेंस फील हुआ, है ना, और उनका सारा दुख चला गया। और तुरंत वो कथा सुनने के बाद सब लोग, जितने भी रानियां थी, सब लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड चली गई, है ना। तो आगे क्या होता है ये तो हम देखेंगे बाद में, पहले हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन लेंगे आज के लिए। यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रभु जी, बताइए। गीता डोनेट करने का क्या रूल होता है? अगर जैसे हमने किसी को गीत डोनेट की, उसके बाद उसने वो पढ़ी ही नहीं, तो फिर क्या फायदा है वो करने का? आपको फर्क नहीं पड़ता है उससे, आप दे दीजिए उनको। क्यों? क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा बुक है, वो एक टाइम बम की तरह है। आपको सिर्फ प्लांट करना है, फटेगा कब ये आप भी नहीं बोल सकते, मैं भी नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। आप शॉक हो जाएंगे। एक बार एक गांव में मैं गया था, मैं 2017 या 18 में गांव में गया था। वहां पे वो एक लड़का मिला मुझे। वो लड़का मुझे बोलता है कि प्रभु जी, और वो सोलह माला करता है, सोलह माला करता है, इस्कॉन मंदिर जाता है। मुझे बोलता है, प्रभु जी आपको पता है मैंने भगवत गीता कैसे पढ़ा? 1977 में, मतलब 1970s में, जब प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे उनके डिसाइपल्स यहाँ पे, उस टाइम का भगवत गीता उनके उनके दादाजी ने खरीद के रखा था। दादाजी ने नहीं पढ़ा, पापा ने नहीं पढ़ा, लेकिन ये जो पोता है ना, ये पढ़ लिया। ये पढ़ के 16 राउंडर डिवोटी बन गया और ब्रह्मचारी बन गया मंदिर में जाके। तो इसलिए टाइम बम कब फटेगा पता नहीं, आप सिर्फ उस टाइम बम को जाके प्लांट कर दो बस, ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल। नेक्स्ट हम लेंगे। यस, पूछो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे प्रभु जी, कृष्णा, बताइए। मेरा क्वेश्चन पुराने सेशन से था। हाँ। जब उत्तरा पे परीक्षित महाराज पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था अश्वत्थामा ने, तो वो कृष्ण के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, और जब अर्जुन पे भी छोड़ा था तो वो उन कृष्ण की परिक्रमा भी करते हैं, और फिर ब्रह्मास्त्र का वो भी आह्वान करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना टाइम कैसे मिल गया प्रभु जी? आपने वो महाभारत का टीवी शो देखा है क्या? वो एक आदमी बाण मारता है,
फिर दूसरा बाण मारता है, फिर ये आगे आगे बढ़ता है, ये भी आगे आगे बढ़ता है है ना। तो वहां पे भी क्वेश्चन आना चाहिए ना कि अरे इतना टाइम कैसे मिलता है कि हम कैमरा में रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको। यहाँ से आता है, फिर इधर से आता है, फिर दोनों टच होते हैं, फिर दोनों टूट जाते हैं। तो देखो कैसा होता है ना कि वो तो ये तो टाइम पास है, एनिमेशन है, लेकिन जो रियलिटी होता है ना, देखो रियलिटी में जो वेपन्स होते हैं, रियलिटी में जो वेपन्स होते हैं, वो वेपन्स हमारे आजकल के न्यूक्लियर वेपन जैसा नहीं होता है ना। इनफैक्ट न्यूक्लियर वेपन भी टाइम लगा था। जब न्यूक्लियर वेपन को डाला गया था हिरोशिमा नागासाकी में, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा पढ़ा था जब मैं पढ़ाई करता था। तो जब प्लेन से वो बॉम्ब गिरा ना, तो वो प्लेन से बॉम्ब नीचे गिरने तक का टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट किया गया, ताकि वो प्लेन भी बचना चाहिए ना, नहीं तो अगर डायरेक्ट गिर गया तो प्लेन भी उड़ जाएगा। तो प्लेन बराबर उस डिस्टेंस के बाहर पहुंच गया, उसके बाद उतना डिस्टेंस पे उसने छोड़ा था उस बॉम्ब को, तो बहुत काफी टाइम लगा था वो गिरने के लिए। कहने का मतलब क्या है कि जो ये जो ग्रॉस चीजें होती है ना, इसमें ये सब टाइम नहीं होता है, लेकिन असली में जो वो जो वेपन होता है ना, जो आप सुन रहे हैं महाभारत में ब्रह्मास्त्र, ये सब वेपन ग्रॉस वेपन नहीं होता, ये मंत्र होता है ना। तो जैसे अगर मान लो कोई एक मंत्र छोड़ दिया, तो ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं है कि एक बाण है, नहीं, वो एक मंत्र है। तो वो मंत्र जब आता है, अटैक करता है, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि अरे मैं गया, अभी तो मैं मरने वाला हूं, अभी मेरे पे अटैक हो चुका है। तो वो मंत्र जब आता है, अटैक होता है, अगर आपके अंदर भी शक्ति है, तो आप उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं, है ना, भगवान से प्रार्थना करके। और अगर भगवान बचा लेंगे तो फिर तो क्या कहना, भगवान तो आपको आराम से बचा लेंगे। तो वो हमारे, है ना, जो पिस्तौल और गन जैसा बुलेट नहीं है कि शूट कर दिया और मर गए, नहीं, ऐसा नहीं है। वो मंत्र है, तो उसके लिए टाइम लगता है, और सामने वाले के पास भी तो कुछ शक्ति है ना, तो उसका रिटेलिएशन भी कर सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा। करो जी, हरे वैसे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। वैसे क्वेश्चंस तो बहुत हैं आज, मुझे लग रहा है आज तो हम ज्यादा नहीं ले पाएंगे, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, फिर मुझे लगता है हम एंड करेंगे आज। तो यस, आप पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सृष्टि माता जी बोल रही हूँ प्रभु। ओके, यस यस माता जी, बताइए। हाँ। प्रभु जी, आपने जो बताया ना, वो कुसुम सरोवर में जब उद्धव जी सुना रहे थे, तब क्या सारे रानियों का सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले गए एक साथ सब? एक्चुअली क्या हुआ, वो भागवतम का क्लास हुआ, उसके बाद फिर ऐसा कहा जाता है कि फिर उसके बाद में तो सब लोग बहुत खुश हो गए, और वो भागवतम सुनने के लिए वो बैठे थे। फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड सब लोग अल्टीमेटली वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने ही वाले थे, क्योंकि कृष्ण की रानियां है ना। तो फिर उसके बाद में वो चले गए, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले तो गए। वो जो बोल रहे हैं, वो जो हमारे जदुवंश नष्ट कर दिया वो प्रभास तीर्थ में, वो क्या है फिर? ये नहीं थे रानियां देखो उधर? वो, हाँ, ये लोग उधर नहीं थे। देखो, जो यदुवंश जो नष्ट हुआ था प्रभा क्षेत्र में, वहां पे क्या नष्ट हुआ था वो हमें समझना पड़ेगा, और क्या नष्ट नहीं हुआ था वो भी हमें समझना पड़ेगा। शास्त्र बोलता है कि प्रभास क्षेत्र में जो श्राप मिला, एक दूसरे से फाइट हुआ, नष्ट हो गया, वो सब क्या था। देखो, यदु कुल में दो प्रकार के लोग थे। एक प्रकार के लोग थे जो भक्त, जो जो भगवान और भगवान के अंश थे, और भगवान के शुद्ध भक्त थे, ये यदुकुल में थे। जैसे वसुदेव, देवकी, है ना, ऐसे ऐसे कुछ शुद्ध भक्त थे यदुकुल में। और भगवान थे, जैसे कृष्ण, बलराम, ऐसे लोग थे। और यदुकुल में कुछ ऐसे लोग भी थे जो शुद्ध भक्त नहीं थे, जो देवता लोग आए थे, है ना। तो यदुकुल, हाँ, यदुकुल में दो प्रकार के लोग थे। एक, जो देवता लोग जन्म लेके मटेरियल वर्ल्ड में आए थे, लीला में सहयोग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और एक प्रकार के लोग थे जो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो जो प्रभास क्षेत्र में श्राप मिला और नष्ट हो गए, वो कौन है? वो ये देवता वाला कैटेगरी है, क्योंकि दे आर नॉट प्योर डिवोटीज। वो लोग एक दूसरे से लड़के, जो भी नशा विशा करके वो लोग मर के निकल गए स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सॉरी, वो लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं गए, अपने अपने जगह पे गए वो लोग। और जो ये जो प्योर डिवोटी वाला जो सेक्शन है, ये लोग को भगवान खुद अपने साथ, कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड लेके गए हैं। और कुछ कुछ लोगों को वो छोड़ दिए,
जैसे हमारे 16,108 रानियों को वो छोड़ दिए, बोले आप जाओ भागवतम सुनो फिर आओ, मैं बाकी लोगों को तो लेके जा रहा हूँ लेकिन आप भागवतम सुन के आओ। तो जितने शुद्ध भक्त हैं वो प्रभास क्षेत्र में मरे नहीं है, वो लोग अपना जैसे फ्रीडम से, वो लोग अपना बढ़िया टाइम स्पेंड करके वो अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड खुद की इच्छा से गए। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू, हरे कृष्णा। तो आज का हमारा क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, काफी टाइम हो गया, बाकी हम कुछ क्वेश्चंस नहीं ले पाए, सॉरी फॉर दैट, हम कल लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।